Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड की। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चीन ने LAC के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिम थिएटर कमांड के लिए एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाने के लिए वायुसेना और सेना के तत्वों को एकीकृत किया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ संचालन के लिए जिम्मेदार है, जो कि चालों की एक श्रृंखला में नवीनतम है। यह कदम चीन द्वारा तिब्बत और शिंजियांग में नए सैन्य उपकरणों और संरचनाओं के बढ़ाने और भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच LAC को अपने हिस्से में वायु रक्षा और मिसाइल की स्थिति और हवाई अड्डों को मजबूत करने की कई रिपोर्टों का अनुसरण करता है, जो 1 साल से अधिक समय पहले शुरू हुआ था। लोगों ने कहा है कि पश्चिम थिएटर कमांड के तहत एक अज्ञात स्थान पर हाल ही में एक अभ्यास के दौरान इस एक नई प्रणाली को अपनी गति के माध्यम से रखा जा गया था, जिसमें सेना के तत्वों को वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया गया था, जबकि वायुसेना द्वारा कमान और नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। माना जाता है कि पश्चिम थिएटर कमांड के तहत कम से कम 10 PLC सेना इकाइयों को एक नए संयुक्त वायु रक्षा सेट के हिस्से के रूप में प्रारंभिक चेतावनी, संयुक्त तैयारी की स्थिति और अभ्यास भागीदारी पर इनपुट साझा करने के लिए रिपोर्टिंग श्रृंखला में एकीकृत किया गया है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में एक घातक झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 20 भारतीय सैनिक शहीद और कम से कम 40 चीनी सैनिक की मौत हो गई। 1975 के बाद LAC पर पहली मौत विदेश मामलों मंत्री S जयशंकर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि LAC पर शांति और शांति की बहाली अकेले व्यापार और निवेश जैसे अन्य क्षेत्रों में सामान्य संबंधों के बहाल करने के आधार हो सकती है। पिछले महीने की सैटेलाइट इमरजेंसी इमेजेस से पता चलता है कि पेंगोंग झील के आसपास से अपनी सेना वापस लेने के बाद चीन ने सैनिकों और उपकरणों के एक बड़े हिस्से को पास के रुतोग काउंटी के स्थानांतरित कर दिया, जहां 2019 में नए सैन्य बैरक बनाए गए हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि रुतोग में तैनाती के पैमानों और निकटता से पता चलता है कि PLA LAC के पास गहराई वाले क्षेत्रों में खुद का बनाए रखना जारी रखे हुए है। भारत के साथ S-400 अनुबंध में कोई बदलाव नहीं, समझौतों के अनुसार जारी रहेगा। रूस ने मंगलवार को कहा है कि भारत के साथ S-400 वायु रक्षा प्रणाली अनुबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नई दिल्ली के इन समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है। भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली कब मिलेगी, यह पूछे जाने पर लावरोव ने NIA को से कहा है कि S-400 अनुबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय नेतृत्व इन समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है। भारत ने लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों के लिए 5 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में 19वीं भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान 5 S-400 प्रणालियों की खरीद के लिए रूस के साथ $5.43 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाशिंगटन ने पहली चीन के उपकरण विकास विभाग के खिलाफ रूसी सुखोई Su-35 लड़ाकू जेट और वहीं S-400 मिसाइल खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, जो भारत खरीद रहा है। नाटो के सहयोगी तुर्की ने भी 2018 में S-400 मिसाइलें की खरीद से अमेरिका को परेशान किया था। वाशिंगटन ने दिसंबर 2020 में एक अमेरिकी कानून के तहत तुर्की के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए, जो रूस के साथ महत्वपूर्ण सैन्य लेन देन पर रोक लगाते हैं। इजराइल का सैन्य निर्यात 2020 में $8.3 अरब पर पहुंच गया। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि पिछले वर्ष की तुलना में हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या में 15% की बढ़ोतरी से 2020 में इजरायली सैन्य निर्यात $8.3 बिलियन तक पहुंच गया है। इस डर के बावजूद कि कोरोना वायरस महामारी 2020 की बिक्री को प्रभावित करेगी, इजराइल ने 2019 में $1 बिलियन की बिक्री की अनुमति देने के लिए नए बाजारों का हवाला दिया है। यह 2017 के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा बिक्री आंकड़ा है, जब कुल बिक्री $9.2 बिलियन थी। रक्षा मंत्री बेनी गैंटेंस ने अपने कार्यालय के एक बयान में कहा है, पिछले 1 साल के दौरान हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ सरकारी समझौते और सहयोगों को गहरा करने के लिए गहन काम किया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पिछले वर्षों के तरह सैन्य निर्यात का बड़ा हिस्सा एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों में के देशों में गया। सरकारी आंकड़ों ने कहा है कि रडार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और गोला बारूद और आयुध प्रत्येक में बिक्री में
16% का योगदान दिया, जबकि मानवयुक्त विमान और एवियोनिक्स ने 13% का योगदान दिया, जैसा कि अवलोकन और ऑर्पिनिक्स ने किया है। मिसाइल, रॉकेट्स और वायु सुरक्षा प्रणालियों की बिक्री में 10% का योगदान रहा। अन्य क्षेत्रों में संचार, ड्रोन की और खुफिया तंत्र शामिल थे। एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों में बिक्री में 44% शामिल है, जिसमें 30% यूरोप, 20% उत्तरी अमेरिका, 4% अफ्रीका और 2% लैटिन अमेरिका को जाता है। इसके अलावा मंगलवार को इजराइल एयरस्पेस उद्योग ने कहा है कि उसने एक निर्देश एशियाई देश की ड्रोन प्रौद्योगिकी और सेवाओं को आपूर्ति के लिए $200 मिलियन का सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द 2+2 संवाद आयोजित करने के लिए तत्पर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को कहा है कि वे अपने विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता बुलाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों ने वैश्विक महामारी के बीच अपने सुरक्षा संबंधों की समीक्षा की। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ऑस्ट्रेलिया समकक्षा पीटर डटन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान संबंधों की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने उस गति को स्वीकार किया है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग ने जून 2020 में एक व्यापक रणनीति साझेदारी के लिए साझेदारी की उन्नयन के बाद हासिल की है। पिछले साल पहली बार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया से के भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना के में शामिल होने की जिक्र करते हुए बयान में कहा गया है, इस बढ़ी हुई साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया का मालाबार की भागीदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है और जापान कार्ड के रूप में जाने जाने वाले समूह के सदस्य हैं, जो एक जुझारू चीन के उदय की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक आम मंच पर एक साथ आए हैं। पिछले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान संबंध को एक स्तर तक बढ़ाया गया है। व्यापक रणनीति साझेदारी और दोनों देशों में एक रसद समर्थकों समझौता पर हस्ताक्षर किए। विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद एक अनूठा ढांचा है, जिसे नई दिल्ली ने चुनिंदा भागीदारियों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत के लिए स्थापित किया है। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, पहले की प्रगति की समीक्षा की और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने जल्द से जल्द 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता बुलाने की मंशा जाहिर की। लास्ट में बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। 59% feel situation in Jammu and Kashmir improved in last 2 years. 4 Pakistan soldiers killed, 8 injured in terrorist attack in Balochistan. Russian helicopters to increase footprint in India. Nearly 100 terrorists, including foreigners, still active in South Kashmir, Jammu and Kashmir Police. Process to monetize surplus defense land set in motion. आज के डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।